नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मुखातिब होने का अवसर मिला है और मेरे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं राजाराम गौतम जी। राजाराम गौतम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दक्षिण दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार पहले भी यहाँ वो आ चुके हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए, लेकिन उस समय चुनाव की गहमा गहमी थी और आज एक बार वो फिर से हमसे जुड़े हैं और आज हम जानना चाहेंगे कि बेहद गंभीर नज़र आ रहे हैं राजाराम जी। राजाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वजूहत ऐसी हुई कि आपको दोबारा फिर हमारे पास आना पड़ा? धन्यवाद अजीत भाई जी, आपका दोबारा से मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और पीछे काफ़ी बिजी होने की वजह से नहीं मुलाकात हो पाई और आपको पुनः धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं बड़े दुखी मन से आया हूं। अच्छा। पीछे की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए और जिन मुद्दों को लेकर के मैंने चुनाव लड़ा है। क्या वजह ऐसी है? देखिए, जिस तरीके से झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, पहले तो ये बड़ी परेशानी है। जिस झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, जो काफ़ी सालों तक बसाई झुग्गियाँ हैं, वो तो गैरकानूनी बताया जा रहा है। उनको नोटिस भी शायद दिया गया है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाई जो अदालत की ओर से आदेश है, तो इसमें आप क्या परेशानी है? अजीत जी, एक बार बताएं कि 70 से 80 के दशक में जो है झुग्गियाँ तोड़ी गई थी। ऐसा नहीं कि नहीं तोड़ी गई थी, लेकिन व्यवस्थाएं बनाई गई थी। व्यवस्थाएं बनाई गई, उनको अलॉटमेंट दिए गए, उसके बाद झुग्गियाँ तोड़ी गई, उनको वहाँ से हटाया गया। और आपको मालूम हो कि एक बार बीजेपी के राज में भी जो है झुग्गियों को तोड़ने का चलन शुरू हुआ, लेकिन इंदिरा जी उसमें सामने आ गई कि उन्होंने तोड़ने से मना करा कि नहीं, ये नहीं टूटेगी। और ये तो चलन पहले से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इंदिरा जी के शासनकाल में और कांग्रेस के शासनकाल में झुग्गियों को बसाया गया प्रॉपर तरीके से। आप देखेंगे पूरी दिल्ली में बहुत सारी त्रिलोकपुरी, दक्षिणपुरी और काफ़ी गोकुलपुरी, मंगोलपुरी, ये सारी जो कॉलोनी है ना, ये झुग्गियों की ही बेस पर ही दी गई थी। तो ये है, आज बड़ी तकलीफ़ होती है सोच करके कि पिछली सरकारों से हम लोग ऐसी दुखी हैं कि व्यवस्थाएं उनको लेकर के आना चाहिए था। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के आप आंदोलन से भी जुड़े रहे और मैं कह सकता हूँ आप उनके विद्रोही, क्योंकि आपकी भाषा बता रहे हैं। नहीं, मैं आप विद्रोही बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जो फाउंडर मेंबर थे आप उनमें से एक नाम था। मैं जी, तो बहुत आप मीडिया में छाए रहे उन दिनों अन्ना आंदोलन के दौरान, और फिर उसके बाद अब चलिए खैर वो आपका व्यक्तिगत मसला है और अब तो केजरीवाल जी दिल्ली से तो विदा हो चुके हैं। तो देखिए, हमारी जो सोच थी स्वराज लाने की, वो अन्ना जी जब पहली बार आए थे सर्वप्रिय बिहार में, तो उस मीटिंग में हम लोग थे। वहाँ से सारा था कि स्वराज को हम लेकर के आएंगे, लेकिन आज दिल टूट गया। और 10 साल के शासन, क्यों आप नाराज हुए कि केजरीवाल से नाराज हो गए? देखिए, दिल्ली वालों को जो सुविधा देना चाहिए था, लेकिन वो मौखिक तौर पर हुई। और जो अगर उनको ठोस तरीके से लागू किए जाते तो जनता आज परेशान नहीं होती। जब बहुत सारी सुविधाएं दी गई, ऐसा नहीं कि जनता आज लाइक नहीं करती, पसंद करती है उनको, लेकिन उनके जो नुमाइंदे थे, जिनको उन्होंने जिस प्रक्रिया से चयन करा, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए। और अरविंद जी का जो मिशन था वो फेल हुआ उसमें। हालांकि उनका मिशन बहुत पाक साफ था, बहुत अच्छी सोच थी उनकी, लेकिन उनके जो नुमाइंदे थे जिन पर भरोसा किया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो नहीं सक्षम होता। मानना है कि जो पिछली जो सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनकी ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए या संतोषजनक कदम नहीं उठाए? जी, बिल्कुल आप आपका कहने का है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, किससे क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, पहले तो व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा, नौकरशाही व्यवस्था को हमें ख़त्म करना होगा। और देखिए, युवा परेशान है, आज बेरोज़गार है, कहीं भी व्यवस्था में रखा जाता है। कोई भी आज एक ऑब्जेक्शन कर दे, एक ऑफर लेटर नहीं दिया जाता, ज्वाइनिंग करते हैं कि क्या ऐसा हो जाना चाहिए? देखिए, मैं झुग्गी वाले मैटर पे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उनको ठोस कदम उठाने चाहिए। क्योंकि अगर ठोस कदम उठाने का मतलब ये है कि सबसे पहले डीडी को प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा, मतलब इनको अलॉटमेंट के लिए, क्योंकि ये आपके देश के नागरिक हैं, ये बाहर के लोग नहीं हैं, ये आपके देश के नागरिक हैं। इनके पास सारी अथॉरिटीज़ हैं, पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, इवन ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत सारे लोगों के पास है जो यूज़ करते हैं। तो कहाँ से ये बाहर के हो गए?
वोट भी दिया है और आप वोट के टाइम में आप उनके पास जाते हैं, आप लुभावने वादे करते हैं, तो झुग्गी तोड़ने का मतलब ये बड़ा निंदनीय विषय है, ये बड़ी दुख का विषय है, ये नहीं होना चाहिए। क्या आप कहना चाहेंगे प्रशासन से? मैं शासन प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आप झुग्गी वालों के झुग्गी को ना तोड़ें। अगर आपका कोई प्लानिंग है इसको तोड़ने का, सबसे पहले आप उनको अलॉटमेंट दीजिए, उनको जगह जिस वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाएं, वैकल्पिक आप स्थान दें उनको, जो कि पहले भी हो चुका है। 70 से 80 के दशक में आपने देखा होगा कि पहले व्यवस्थाएं बनाई गई है, अलॉटमेंट की पर्ची दी गई है, उनको जगह मुहैया कराई गई है, दिखाया गया है कि भाई आपको यहाँ पर जाना है और ऐसे रहना है, और खुशी खुशी सारे लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो आप उस तरीके की व्यवस्था बनाएं। और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लोग निष्पक्ष तरीके से काम करिए। नौकरशाही व्यवस्था ने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है और ये देश आज अधर में अटक चुका है। और हम जैसे जनसेवा लोग, जब सेवक लोग आवाज़ उठाते तो सबसे पहले हमें देखा जाता है कि भाई इनको कहाँ पर दबाया जाए, कहाँ पर इनको रोका जाए, जो कि ये लोगों की आवाज़ ना बन जाए। जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनको जो कुर्सी मिल जाती है, वो आगे जाकर के आवाज़ उठाते नहीं है। तो कहाँ से हमारे देश में चंद्रशेखर आज़ाद आए, कहाँ से अंबेडकर जी आए, कहाँ से हो पाएंगे? तो मेरा तो निवेदन है कि सारे न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, विधायिका से आप लोग गहन सोच विचारिए और प्लानिंग के तहत में काम कीजिए। प्लानिंग पहले लेकर के आइए, क्योंकि देश का हर नागरिक डरा हुआ है और ज़्यादातर शहरों में रहने वाला परिवार तो एकदम, अजीत भाई, पूरा डरा सहमा सा है। तो देश की आज ये विपरीत मकान टूट जाएगा, टूटेगा, इनकी प्लानिंग है। नोटिफिकेशन जारी कर रखे हैं 675 झुग्गियों की, तो अभी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। और इनकी इतनी खराब पॉलिसी है कि अब क्या बताएं, उसमें लोग डरे सहमे से हैं। तो आपका ये निवेदन रहा। तो ठीक है, तो ये थे राजाराम गौतम जी, जिन्होंने प्रशासन से, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सभी से इन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं वो भारतीय नागरिक हैं और उनके साथ सहानुभूति रखी जाए और उनको एक प्लानिंग के तहत कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था भी मुहैया कराई जाए। देखने वाली बात ये होगी कि राजाराम गौतम की ओर से उठाई गई इस आवाज़ पर कितना असर होता है शासन प्रशासन के ऊपर। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजित कुमार।